Bismillahirrahmanirrahim. The topic I am going to discuss is applications of mass spectrometry. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टूल है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल की या फ्रेगमेंट की मैस टू चार्ज रेशियो को मेजर कर सकता है और हम लोग उस मैस टू चार्ज रेशियो को मेजर करके सैंपल में मौजूद ओवरऑल कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह हम लोग सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाया देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। हम जिस तरह हमें पता है कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली वर्क करता है आयनाइजेशन के प्रिंसिपल पे। पहले सैंपल को वेपराइज़ किया जाता है, देन आयनाइज किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं। फ्रेगमेंट्स के फिर मॉलिक्यूलर वेट्स को हम मेजर करते हैं और उन मॉलिक्यूलर वेट्स को हम मेजर करके ओवरऑल कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास सैंपल में कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। इसके अलावा हम नॉन सैंपल में जो सैंपल हमारे पास मौजूद है हम देख सकते हैं कि इसमें किसी भी कंपोनेंट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। मींस हम किसी भी कंपोनेंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं उस सैंपल में। इसके अलावा हमें ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ फ्यू नैनोमोल्स रिक्वायर होते हैं सैंपल के। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की है इन मेटाबोलोमिक्स। व्हाट इज़ मेटाबोलोमिक्स? मेटाबोलोमिक्स इज़ द कंप्लीट स्टडी ऑफ मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स इंटरमीडिएट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में। जिस तरह हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक्स या टॉक्सिन्स, इस किस्म की चीज़ें हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं। तो हम लोग किसी भी सैंपल में मौजूद मेटाबोलाइट्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। इनको कपल करवा के भी यूज़ करते हैं। एक एनालिटिकल टूल है ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी सैंपल में। इसी तरह से एमएस बेस्ड मेटाबोलोमिक स्टडीज़ जो हैं वो हमें बताती हैं कि ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट है, ड्रग्स में किस तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, टॉक्सिन्स किस तरह के प्रेजेंट हैं, उनका मेटाबोलाइट लेवल पे क्या इफ़ेक्ट है, उनके स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो और इनके मेटाबॉलिक पाथवे किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इस तरह हमें मेटाबोलोमिक्स की फील्ड में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। इसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये किस तरह क्लिनिकली हमें यूज़फुल साबित हो रहे हैं। सबसे पहले है डिटेक्ट्स डिज़ीज़ बायोमार्कर्स। किसी भी सैंपल में हमारे पास जो डिज़ीज़ बायोमार्कर्स वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एजेंट हो सकता है जो डिज़ीज़ काज करने वाले एजेंट को इंडिकेट करता है। मींस के सिंपली हम इन्हें इंडिकेटर्स कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी बॉडी फ्लूइड में अगर कोई डिज़ीज़ बायोमार्कर प्रेजेंट है तो मास स्पेक्ट्रोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा वाया देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। इसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें बाइल एसिड्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज़ होता है बायोलॉजिकल फील्ड्स में। इसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी कॉलोनी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम ब्लड या यूरिन का कल्चर लें तो हम उसमें प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज़ बना रहे हैं उसमें हम लोग उनके थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इन द फील्ड ऑफ प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स क्या है? प्रोटियोमिक्स इज़ द लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फर्दर मॉडिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें हमें प्रोटियोमिक्स की फील्ड में मिलती हैं। तो अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें प्रोटियोमिक्स की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकता है, उनके फंक्शन को, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जिस तरह की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं प्रोटीन के थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा जिस तरह के ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है कि ये किसी मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके फिर उन फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट करता है, उनके मॉलिक्यूलर वेट को डिटेक्ट करता है, दैन ओवरऑल कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन के जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट को मैस स्पेक्ट्रोमीटर आइडेंटिफाई करता है और इस तरह हम एक होल प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह किसी भी गिवन सैंपल में हम लोग प्रोटीन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी अमाउंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है,
क्योंकि हम इसके थ्रू इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं वाया देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस इन ड्रग टेस्टिंग एंड डिस्कवरी। अब स्टीरॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करता है। आउटसाइड भी हम लोग बॉडी में लेते हैं, फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉइड्स के लिए भी और दूसरे केमिकल्स जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और मीन्स के ये यूरिन में स्टीरॉयड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है, ये दूसरे केमिकल्स की प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की हमारे पास ड्रग डिस्कवरी में भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह की इसकी आयनाइजेशन टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं वैसे ही मैस स्पेक्ट्रोमीट्री हमारे पास एक ज़्यादा एडवांस्ड एनालिटिकल टूल बन गया है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोटीन को या दूसरे ड्रग्स में प्रेजेंट दूसरी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनके इफ़ेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म में किस तरह का रोल है, हम इस किस्म की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू अगर उनके पास कार्बन 14 या कार्बन 12 के आइसोटोप्स प्रेजेंट हों तो एक्सीलरेटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर किसी भी ऑर्गेनिक सैंपल में प्रेजेंट कार्बन 14 के अमाउंट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके थ्रू हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है इसकी एज क्या है। मींस कि हम लोग कार्बन डेटिंग के प्रोसेस में मैस स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। कार्बन 14 हमें पता है कि एक वीकली रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, तो इसकी अमाउंट पता करके हम लोग किसी भी चीज़ की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो पिछले मैस स्पेक्ट्रोमीटर थे वो आइसोबार्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक वेट होता है, जिस तरह कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। अब हमें पता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो जब दो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स सेम होंगे तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर उनको यानी आइसोबार्स को मैस स्पेक्ट्रोमीटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इन द फील्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। तो हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू पॉइजन्स को स्टडी कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, उनके फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल इफ़ेक्ट को कि हमारे फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली वो हमें किस तरह से ड्रग्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। इसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टॉक्सिकोलॉजी की सारी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जिस तरह के इन्वायरमेंटल, क्लिनिकल, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा सिर्फ मैस स्पेक्ट्रोमीटर नहीं, हम इसको डिफरेंट दूसरी टेक्निक्स के साथ कपल करवा के इससे और ज़्यादा किस्म की एप्लीकेशंस हम लोग इससे और ज़्यादा काम ले सकते हैं, जिस तरह की गैस क्रोमेटोग्राफी MS, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी MS, इस तरह की टेक्निक्स और जिस तरह कपल प्लाज्मा आयनाइजेशन MS, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इस किस्म की मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के को दूसरी टेक्निक्स के साथ मिला के हम लोग इनसे और भी तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। हम ये और भी हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।